Yeah, please explain me what is electrolysis. ये इलेक्ट्रिसिटी से ब्रेकडाउन इलेक्ट्रिसिटी से ब्रेकडाउन करना। इसका अरे किसका ब्रेकडाउन करेगी तू इलेक्ट्रिसिटी से? मेरा? तो फिर किसका करेगी? जल्दी जल्दी कर, लेट हो रहा है। बोल। सब्सटेंस है तो कंपाउंड्स का ब्रेकडाउन करना। किसका ब्रेकडाउन? क्या है ये? ऐसे कैसे आंसर? तो ब्रेकडाउन ऑफ कंपाउंड। एक एग्जांपल दिया। अभी तक हम लोगों ने कौन से कंपाउंड का ब्रेकडाउन किया? सोडियम एटम है या एलिमेंट है। सोडियम का ब्रेकडाउन कैसे करेगी? बोल। ओके, सोडियम हाइड्रोक्साइड का। ए दीप, तू एक आध आंसर तो दे कभी, बुक में ढूंढ मत। मेरे को एक उससे बोल दिया, बस बहुत दूसरा ढूंढने वाला था। अरे कितने सारे चीजों में H2O का भी किया था ना प्रीवियस चैप्टर में। सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट का। सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट वाला हुआ ना वो, एसिड्स और सोडियम कार्बोनेट और सोडियम बाइकार्बोनेट वाला एक्सप्लेनेशन। ठीक है। हाँ, वाटर का भी हम लोगों ने किया, एसिड का भी ब्रेकडाउन किया, मतलब HCl का ब्रेकडाउन किया, बेस का ब्रेकडाउन किया, फिर वाटर का ब्रेकडाउन किया। तो हम लोगों ने क्या किया था? यहाँ पे कंटेनर लिया, यहाँ पे पानी लिया। ओके, पानी लेके 2 इलेक्ट्रोड्स डाले इसमें, फिर इसको बैटरी से कनेक्ट किया, बैटरी से कनेक्ट कर दिया, बराबर। और फिर बाद में की को स्विच ऑन किया तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हुआ। इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हुआ, यहाँ पे H2O था, अभी उसके तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन सेपरेट होगा। अभी ये समझो एनोड है और ये कैथोड है। अब कैटाइंस मतलब क्या है? कैटाइंस पॉजिटिव। तो कैथोड कौन सा इलेक्ट्रॉन बनेगा? नेगेटिव बन जाएगा, क्योंकि कैटॉन्स भागेंगे कैथोड के पास। ये एनाइंस है, ये नेगेटिव है, तो ये पॉजिटिव टर्मिनल्स बन जाएगा। जब हम लोग वाटर को स्प्लिट करते हैं, हाइड्रोजन ऑक्सीजन, तो हाइड्रोजन पे प्लस चार्ज डेवलप होता है, ऑक्सीजन पे माइनस चार्ज डेवलप होता है, बराबर। तो यह मुझे बता, हाइड्रोजन ऑक्सीजन पे माइनस चार्ज क्योंकि हाइड्रोजन जो है इलेक्ट्रॉन्स लूज कर सकता है और ऑक्सीजन जो इलेक्ट्रॉन्स लेगा, इसके लिए। समझा? हाँ, अब तू मेरे को यह बताएगी कि ऑक्सीजन कहाँ पे जाएगा? हाँ, ऊपर जाएगा, मतलब किसमें? एनोड में कि कैथोड में? ये ऑक्सीजन एनोड में जाएगा। ऑक्सीजन जाएगा एनोड में, क्योंकि एनाइंस फॉर्म करेगा वो। मुझे समझ में आ रहा है? एनोड में क्यों जाएगा? रीजन बता। पॉजिटिव फॉर्म को आपने तो बोला वो नेगेटिव है तो पॉजिटिव चार्ज के पास जाएगा ना। तो वही तो हुआ। कैसे? पॉजिटिव है ना, एनायंस तो नेगेटिव है ना। तो वो नेगेटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज के पास जाएगा। ऐसे कंप्लीट लाइन में बोल। वही है ना नहीं, प्रॉपर लाइन में कंप्लीट कर। और उससे खेल मत, इसके ऊपर गिरेगा स्क्रीन टूट जाएगा उसका। समझ में आया? यहाँ तक कोई डाउट? तुझे कोई डाउट है? अभी मैंने इसमें ब्राइन लिया, ब्राइन मतलब सॉल्ट का सॉल्यूशन, NaCl का सॉल्यूशन लिया, वही इलेक्ट्रोड्स वगैरह कनेक्ट किए मैंने, इलेक्ट्रोड्स कनेक्ट किए। अब NaCl है, ओके। अब Na पे कौन सा चार्ज डेवलप होगा? दीप, क्या Na पे कौन सा चार्ज डेवलप होगा? रीजन सोडियम का 17 होता है, तो वो कितना है सोडियम का? सोडियम का कितना होता है? सोडियम का क्लोरीन का 17 होता है। वही क्लोरीन का 17 होता है। क्लोरीन का 17 होता है तो 1 दे देगा, तो सोडियम माइनस का देगा। 14 नाइट्रोजन है। 11। हाँ, 11 होता है, तो उसको डाइफिलिट 281 में तो रहता है, वो एक करेगा। तो फिर इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन देगा, इसके लिए पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज। ओके। अभी वाटर है,
हाइड्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज, ऑक्सीजन पे नेगेटिव। ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज। यहाँ तक कोई डाउट? नहीं। पक्का? पक्का? ओके। हाँ। अब अरे सॉरी, OH होगा सिर्फ हाइड्रोजन 2 रहता है ना, हाँ। H2 हो ना, तो H प्लस और OH माइनस। हाँ, H प्लस और OH माइनस क्या होगा? H इसमें क्यों ना बनेगा, H2 के लिए ना। नहीं, जब इसका ब्रेकडाउन होगा ना तो हाइड्रो ऑक्साइड और हाइड्रोजन में ये बनेंगे अपना बेस नहीं रहेगी। ब्रेकडाउन होने के बाद, वाटर का ब्रेकडाउन होने के बाद हाइड्रोजन और हाइड्रो ऑक्साइड फॉर्म होता है। यहाँ तक कोई डाउट? अब ये समझो कैथोड है और ये एनोड है, तो क्लोरीन किसके पास जाएगा? नेगेटिव है, एनोड। यस, एनोड के पास क्लोरीन जमा होगा। सोडियम किसके पास जमा होगा? कैथोड। सॉरी, हाइड्रोजन किसके पास जमा होगा? कैथोड। बराबर? यहाँ तक कोई डाउट नहीं। और NaOH एक कंपाउंड फॉर्म करेंगे। कंपाउंड पे कोई चार्ज नहीं होता, बराबर? कंपाउंड के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, तो यहीं पे कहीं पे सेटल हो जाएगा। सर ये पार्ट से एक्सप्लेन करना होगा। हाँ सर, ये H प्लस ये H इधर क्या NaOH क्यों बना? ये इसमें ब्राइन है, ब्राइन मतलब सॉल्ट का सॉल्यूशन। इसमें ये दोनों प्रेजेंट है। इसमें NaCl और वाटर मतलब ब्राइन। ब्राइन मतलब सॉल्ट सॉल्यूशन। यहाँ तक कोई डाउट रहेगा ना तभी पूछो, पूरा एक्सप्लेनेशन के बाद मत पूछो। इसको ब्राइन या सॉल्ट सॉल्यूशन बोलते हैं। सॉल्ट मतलब NaCl प्लस वाटर। जब इलेक्ट्रिसिटी पास होगा ये सब सेपरेट होंगे। सोडियम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, क्लोरीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज, हाइड्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज, हाइड्रो ऑक्साइड पे नेगेटिव चार्ज। कैथोड तुम्हारा नेगेटिव चार्ज है, ये एनोड है, ये पॉजिटिव चार्ज है। तो हाइड्रोजन कहाँ पे जाएगा? बराबर? हाइड्रोजन यहाँ पे आ गया, बराबर? तेरा क्लोरीन यहाँ पे आ जाएगा और NaOH एक कंपाउंड फॉर्म कर लेंगे। मतलब ये दोनों सब्सटेंस ब्राइन में प्रेजेंट है। देखना, NaCl और वाटर है, तेरे को 4 एटम्स मिले, ये 2 कंपाउंड्स थे, इन 2 कंपाउंड्स का ब्रेकडाउन होके 4 एटम्स मिले। सर ये NaOH नीचे क्यों जाएगा? क्योंकि कंपाउंड के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता ना। सर HCl भी नीचे जाएगा ना? HCl किधर आया अभी तेरा? ये HCl, सर ये HCl भी हो सकता है, NaOH। वेरी गुड क्वेश्चन, वेरी गुड क्वेश्चन। यहाँ पे अपने को है ना एक्सपेरिमेंट से, इस एक्सपेरिमेंट से हाइड्रोजन बनाना है, क्लोरीन बनाना है और सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाना है। अपने को HCl बनाना नहीं है, तो अपन उस व्यू से देखना ही नहीं है। अपने को HCl बनाना ही नहीं है, अपने को सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाना है। और ये फैक्ट्री प्रोसेस है, तो लोग बहुत कैलकुलेशन से उनका टेम्परेचर वगैरह मेंटेन करके कंपाउंड्स फॉर्म करते हैं। अभी हम लोग आगे देखेंगे कि किसी सब्सटेंस को हीट करते हैं, उसका टेम्परेचर मेंटेन रख के कंपाउंड्स बनते हैं। वो आगे जब यहाँ पे आएंगे ना हम लोग लास्ट वाला पार्ट में, तब मैं टेम्परेचर का वगैरह इंपॉर्टेंस समझाऊंगा कि कंपाउंड जो बनते हैं ये बहुत इन्फिनिट नंबर ऑफ कंपाउंड बन सकते हैं, बट उन एटम्स की, उन मॉलिक्यूल्स की चॉइस होती है किसके पास जाना है, क्या करना है, क्या नहीं करना, डिपेंडिंग अपॉन द टेम्परेचर, डिपेंडिंग अपॉन द प्रेशर। अभी अपने सिलेंडर में एटम में प्रेशर तो दिख के आता है क्या? हाँ, तो हर चीज़ को अभी मैं टेम्परेचर का इम्पोर्टेंस आगे समझाऊंगा ना। टेम्परेचर चेंज होने के कारण कितने प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। नहीं, वो तुम लोग अभी 10th के लेवल पे हो, इतना डिटेल में जाओगे ना, यू विल गेट कंफ्यूज्ड। मैं बोल रहा हूँ ना कि टेम्परेचर प्रेशर से एटम्स, मॉलिक्यूल्स किसके साथ कंबाइन होना है, नहीं होना है, इट्स ऑल डिसाइडेड। समझ में आया? तो यहाँ पे हम लोगों ने इलेक्ट्रोलाइसिस किया, किसका किया? ब्राइन सॉल्यूशन का। 3 प्रोडक्ट्स बनाए। ओके, अभी यहाँ पे एक अल्कली बना NaOH। व्हाट इज अल्कली?
व्हाट इज अल्कली? कुछ नहीं। अरे बोल। बेस का होता है कुछ, बेसिक बेसिक कुछ होता है बेस। अदर नेम ऑफ बेस। बेस बेसिक सॉल्यूशन। हाँ बेसिक सॉल्यूशन। ये तो गलत है, सब कुछ बेस में होता है अल्कलाइन। अरे वाटर Water. बेस और वैसे भी बोला मैंने वाटर विद बेस। वाटर वाटर विद बेस नहीं, द Extra बेस water विच इज with सोल्यूबल इन वाटर, हाँ देखा है बेस का। द बेस विच इज सोल्यूबल इन वाटर। कनेक्टेड बोला। तो अभी यहाँ पे NaOH डिसॉल्व कंडीशन में है, बराबर? सर ये बेसिक अल्कली सॉल्यूशन बोले तो भी सेम ही होता है ना। नहीं, बेसिक सॉल्यूशन नहीं, मैंने क्या कहा था, ऑल बेसेस आर नॉट अल्कलीज बट ऑल अल्कलीज आर बेसेस। डिसॉल्व किधर है? पानी में है, ये पानी है। पानी है ना यहाँ पे कुछ। H2O तो ब्रेक डाउन होगा तो फिर इधर पानी कैसे रहेगा नीचे? क्या क्या? H2O तो ब्रेक डाउन होगा। हाँ तो ब्रेक डाउन कंटिन्यू होते रहता, पूरा इधर सूख नहीं जाएगा सर ये ऐसे होल्स क्यों होते हैं ऐसे बीच में? सब्सटेंसेस को निकालने के लिए। यहाँ से ब्राइन सॉल्यूशन डालेंगे, यहाँ से NaOH निकालेंगे। पानी नहीं निकलता साथ में सर। हाँ, NaOH लोग कंफ्यूज मत होना, तुम लोग जितना अननेसेसरी घुसने जाओगे ना और कंफ्यूज होते जाओगे, यही समझ में नहीं आता फिर वो, और ये क्यों वो क्यों, तो और माइंड को कंफ्यूज होगा। जितना मैं समझा रहा हूँ वो तुम्हारे टेक्स्ट बुक के लिए सफिशिएंट है, क्योंकि मैं हर लाइन तुम्हें रिलेट करके मेरा एक्सप्लेनेशन करता हूँ कि ये लाइन यहाँ पे क्यों लिखती है, दैट्स इट। यहाँ पे एक अल्कली बना, क्लोरीन बना, तो इस प्रोसेस को इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ सोडियम क्लोराइड या इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ ब्राइन सॉल्यूशन को क्लोरो अल्कली प्रोसेस भी कहते हैं। क्या कहते हैं? समझ में आया? पक्का? क्या सर क्या? अरे यहाँ पे क्लोरीन बना, अल्कली बना, तो ये जो इलेक्ट्रोलाइसिस हुआ ब्राइन का, इसको क्लोर अल्कली प्रोसेस भी कहते हैं। अनदर नेम फॉर इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ ब्राइन सॉल्यूशन, अनदर नेम फॉर इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ ब्राइन सॉल्यूशन। समझ में आया पूरा? ब्राइन सॉल्यूशन मतलब लिखा है ना मैंने, NaCl प्लस H2। बोल दो, समझ में आया? क्या हुआ? इनमें से ये लोग ने दो कंपाउंड को ब्रेक डाउन करके एक कंपाउंड बना दिया। हाँ हाँ, क्या क्या क्या? क्लोरोफ्लोरीन। एक मिनट, उसका डाउट सुनने दो। क्या? ब्राइन सॉल्यूशन में दो कंपाउंड है, वो दोनों को ब्रेक किया और एक कंपाउंड बनाया और दूसरे को रिलीज कर। 3 कंपाउंड, मतलब एक कंपाउंड और 2 एलिमेंट्स बने। समझा? रीड करो अभी। When electricity is passed through aqueous solution of sodium chloride. Aqueous solution of sodium chloride मतलब पानी में डिसॉल्व वाटर। वाटर। yes, NaCl dissolved in water, उसी को ब्राइन कहते हैं। उसका डिकम्पोजिशन हुआ, इट डिकम्पोजेस टू फॉर्म सोडियम हाइड्रोक्साइड। सब लाइन रिलेट हो रही है। द प्रोसेस इज ऑल्सो कॉल्ड क्लोर अल्कली प्रोसेस, ये भी लाइन समझी? बिकॉज ऑफ द प्रोडक्ट फ्रॉम क्लोरीन एंड अल्कली फॉर सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये भी लाइन रिलेट हुई। क्लोरीन गैस इज गिवन ऑफ एट एनोड, रिलेट हुआ। हाइड्रोजन गैस एट कैथोड, रिलेट हुआ। सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन इज फॉर्म नियर द कैथोड, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड कैथोड के आजू बाजू में जाए के बैठा रहेगा। द 3 प्रोडक्ट फॉर्म इन द प्रोसेस आर ऑल यूजफुल। फिगर 2.8 शोज द डिफरेंट यूजेस ऑफ दिस प्रोडक्ट्स। क्या क्या उसके यूजेस है, यूजेस एक बार पढ़ लेना। क्या हुआ? ये सब इंडिया से वाटर ट्रीटमेंट। एक जन पूछो। सोडियम हाइड्रोक्साइड कैथोड की नींव क्यों? क्या क्या? सोडियम हाइड्रोक्साइड कैथोड की नींव क्यों बनाई? अरे मैंने बोला ना, अभी वो कंपाउंड फॉर्म करेगा तो वो वहाँ वहीं पे सेटल रहेगा, वो किसी के ऊपर जाके नहीं बैठेगा। मतलब ये कैथोड और एनोड के ऊपर जाके नहीं बैठेगा। कोई डाउट है? हाँ क्या? मेम्ब्रेन के कितने? मैगरीन। ये सर इधर है। अरे ये केमिकल है, मार्गरीन। मेम्ब्रेन है। मेम्ब्रेन नहीं रे, मार्गरीन है। मेम्ब्रेन है सब। MEMBRAN मेम्ब्रेन है।
मेम्ब्रेन मार्गरीन अरे वो ये मेम्ब्रेन है, ये सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, मतलब ये एक Pores पार्टीशन, होता है जिसमें उसमें बोर्ड से थ्रू माइन्यूट होल्स। मार्गरीन और बायोलॉजी मार्गरीन क्या है वो बोल दो सर केमिकल है ये, केमिकल समझ में आया? जब HCl और NaOH साथ में होते तो ब्लीच हम्म, कोई डाउट? सर वीडियो बंद कर दो बंद करो क्यों? अरे वो ऐसा एक एक पार्ट एक अच्छा होता है